हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप दैट यू आर फाइन हेल्दी। सो वंस अगेन वेलकम टू चलादम टेक यू के। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। तो कैसा बात सोचो, हमारा टॉपिक काफ़ी हॉट है, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट जो है मुझसे ये भी क्वेश्चन करते हैं, जी हम जो है हेल्थ इंश्योरेंस देते हैं, इतनी जो इन्होंने महंगी की हुई है, £450 जो मेरा ख्याल है साल का लेते हैं। तो इतनी महंगी जो हमसे ये हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, इसका हमें फ़ायदा क्या है? क्या हमारा यहाँ पे यूके में मेडिकल फ्री होगा? क्या हमारी दवाइयाँ फ्री होंगी? क्या हमारा डेंटिस्ट फ्री होगा? क्या हमारा ऑप्टिशियन फ्री होगा? तो बहुत से क्वेश्चंस आ जाते हैं लोगों के जहन में। और जब मैं स्टूडेंट था, मैंने यूके के लिए अप्लाई किया था, तो मेरे जहन में भी यही था कि यार क्या मेरा मेडिकल फ्री होगा? इतना मैं पैसा लगा रहा हूँ, डॉक्टर मुझसे फ़ीस तो नहीं लेगा, डेंटिस्ट तो नहीं लेगा। तो आज की इस वीडियो में हम यही आपसे बात करेंगे कि आपकी जो हेल्थ के आप जो पैसे देते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के, वो आपके पैसे कहाँ जाते हैं, उसका आपको क्या बेनिफिट है और उसका आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यार, मैं जब यूके में आया तो मैं जो 1-2 महीने तो होश ही नहीं थे कि यार मैंने जो है हेल्थ इंश्योरेंस भी है मेरी। तो जब मैं बीमार हुआ 1 महीने के बाद, नया नया होम सिकनेस हो गई, थोड़ा जो है ना टेंस हो गया। तो फिर मुझे याद आया कि जनाब कि मेरा जो है डॉक्टर भी है, मैंने हज़ारों पाउंड जो है इंश्योरेंस दिया, क्योंकि मैं बैचलर का स्टूडेंट था। तो मैंने 4 साल की हेल्थ इंश्योरेंस दी थी, जो कि आई थिंक 2,000 बनती है, पता नहीं समथिंग, मुझे याद नहीं है, काफ़ी पुरानी बात है, लेकिन आई रफली 2,000 मेरी हेल्थ इंश्योरेंस थी। तो फिर मुझे याद है मैंने 2,000 पाउंड दिया हुआ है, तो मैंने ना डॉक्टर रजिस्टर नहीं था करवाया। तो आप लोग जब भी यूके में हो यार, आप सबसे पहले जाके जो अपना जीपी के साथ जो अपना रजिस्टर हो। जो जीपी क्या होता है? जीपी होता है भाई आपका डॉक्टर होता है, लोकल डॉक्टर आपके एरिया में, जो कि आपका मोहल्ला होता है। हर मोहल्ले में यार इनका एक क्लिनिक होता है डॉक्टर्स का। वहाँ पे जो है जो पेशेंट्स होते हैं, बीमार होते हैं, कोई मसला होता है, वो डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है। तो आपने अपना जीपी कैसे फाइंड करना है? जीपी मतलब कि लोकल क्लिनिक होता है। तो आप जो है गूगल पे लिख सकते हैं जो आपके इलाके का नाम है। जैसे कि आप अगर फर्थ पार्क में रह रहे हैं तो लिखें जी फर्थ पार्क जीपी, तो जो है जीपी सामने आ जाएगा। तो सिंपल आपने जीपी में जाना है, जो आपके घर के पास जो क्लिनिक है उधर आप जाएँ, उधर जाके आपके मैंने यहाँ पर रजिस्टर होना है। मेरे पर एनएचएस की मैंने है वो भी दी हुई है, हेल्थ इंश्योरेंस भी दी हुई है, ये वगैरह वगैरह। तो जो है आपको जो है ना एक लेटर मिल जाएगा, एक फॉर्म होगा, आपको फॉर्म फिल करना होता है। मैंने भी रिटर्न फॉर्म फिल किया था उधर जाके। तो आपने फॉर्म फिल करना, अपनी डिटेल्स डालनी, अपना नाम, पता, एड्रेस, और आपने जो अपना अंदर अपना वो सॉरी एनएचएस का नंबर डालना है। एनएचएस जो हमारी हेल्थ इंश्योरेंस होती है उसका प्रूफ होता है कि भाई इसने इतने पैसे दिए हैं। तो फॉर्म फिल आपने करना है, ठीक है। फॉर्म फिल करके जो आपने अपने जीपी को दे देना है। तो जीपी जो है आपको देखेगी, आपका इंटरव्यू लेगी छोटा सा, क्या नाम है वगैरह वगैरह। तो जो है आपको रजिस्टर कर देगी डॉक्टर के साथ। तो फिर जो आपको ईमेल आ जाएगी, तो फिर एनएचएस जो आपके साथ राब्ते में रहेगी। अब एनएचएस क्या है भाई? एनएचएस यहाँ पे है नेशनल हेल्थ सिस्टम। तो नेशनल हेल्थ सर्विसेज है या सिस्टम है मुझे नहीं है, सर्विसेज ही होंगी, नेशनल हेल्थ सर्विसेज। तो भाई ये यूके का सबसे सारा जो यूके का मेडिकल का काम है सारा एनएचएस में होता है। एनएचएस बहुत ज़्यादा वीज़े भी देता है, लाखों लोग एनएचएस में जॉब करते हैं, ठीक है। तो एनएचएस जो है भाई बहुत बड़ी जो है ना जॉब मार्केट है। तो एनएचएस के साथ ही जो हमारी होती है डील हुई होती है, हमने एनएचएस को पैसे दिए होते हैं। तो सारे फंड्स हमारे एनएचएस जारी करता है हमारे डॉक्टर्स को वगैरह वगैरह, हमारे क्लिनिक्स को, ठीक है। तो अब बात कर लीजिए, आप डॉक्टर के साथ रजिस्टर हो गए, अब आप बीमार हो गए हैं, अब जो आपके पैसे हैं आपको क्या फ़ायदा क्या है नेशनल इंश्योरेंस का? तो चलिए अब बात करते हैं जी एन आपको फ़ायदा क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बीमार हुए, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर जो आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के देगा, डॉक्टर आपका सारा एग्जामिन करेगा ईच एंड एवरीथिंग। तो आपकी जो प्रिस्क्रिप्शन होगी, जो डॉक्टर आपका मुआयना करके आपको जो पर्ची लिख के देगा वो बिल्कुल फ्री है, उसका 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। जबकि आप इंडिया पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान में जो है एक एमबीबीएस डॉक्टर जो है 1,000 से 1,500 रुपया फ़ीस ले लेता है। अब बल्कि अब तो रेट और बढ़ी जा रहे हैं, लेकिन यूके में ये 1,000-1,500 से हमारी जान छूट जाएगी। हमें जो है 1 रुपया भी जो है डॉक्टर को नहीं देना पड़ेगा। डॉक्टर बहुत अच्छे होते हैं यार यहाँ पे, कोई मतलब रेसिज्म वगैरह भी नहीं होती, बहुत अच्छी तरह चेकअप करते हैं। तो जनाब आपका जो डॉक्टर के हैं वो पैसे बच जाएंगे, क्योंकि आपने हेल्थ इंश्योरेंस दी हुई है। तो मैं आपका डॉक्टर जो है फ्री हो जाएगा। अब बात कर लीजिए जी, डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के जो दी हुई है, अब आप जाते हैं मेडिकल स्टोर पे जाते हैं। यहाँ पे भी सेम पाकिस्तान इंडिया वाला साहब है, डॉक्टर आपको पर्ची लिख देता है, आपने मेडिकल स्टोर पे जाना है। तो उधर जाके आपने बताना है जी हमें ये दवाई चाहिए, दवाई दे दो। तो बिल्कुल सेम सिनेरियो यूके में भी अप्लाई होता है। यहाँ पे डॉक्टर के पास दवाइयाँ नहीं होती, आपको भी सेम मेडिकल स्टोर में जाना पड़ता है, ठीक है। तो वंस आप प्रिस्क्रिप्शन लेके मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और उसको कहते हैं यार मुझको ये दवाई चाहिए, तो वो आपसे पूछता है आर यू ऑन गवर्नमेंट बेनिफिट, कि क्या आप गवर्नमेंट के बेनिफिट पे हो? तो हम जो है यार हम गवर्नमेंट के बेनिफिट पे नहीं है, ठीक है। हमारा जो होता है ना बीआरपी, उसके पीछे लिखा होता है नो पब्लिक फंड्स। मैं आपको दिखाता हूँ। अब कई स्टूडेंट्स होते हैं उनको पता नहीं चलता, उनके बीआरपी पे जो लिखा होता है नो पब्लिक फंड्स, उसका क्या मतलब है। तो ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये क्या लिखा हुआ है। हाँ, 1 मिनट, आपको नज़र आ रहा है?
थोड़ा पास, नो पब्लिक फंड्स, ठीक है, देखो नो पब्लिक फंड्स, यानी कि भाई सरकार का 1 रुपया नहीं आप पे लगेगा। सरकार आपके ऊपर जो 1 रुपया पल्ले से कुछ नहीं लगाएगी, जो आपने पैसे दिए हैं उससे लगाएगी। पब्लिक फंड से आपके ऊपर 1 रुपया भी नहीं लगाया जाएगा। आपके जो अपने पैसे लगे हैं उस पे जो आप पे जो है पैसे लगाया जाएगा। तो मेडिकल स्टोर वाला आपसे ये पूछेगा कि आर यू ऑन पब्लिश, सरकारी खाते पे हो यानी कि पब्लिक फंड्स पे हो, तो आपने कहना है जी नहीं, क्योंकि आप पब्लिक फंड्स पे नहीं हो, आप तो अपने फंड्स पे हो। तो बहुत स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो जाती है, वो जाके कहते हैं जी हाँ जी हम पब्लिक फंड्स पे हैं, वो कहते हैं जी हमने हेल्थ इंश्योरेंस दी है तो हमें फ्री दवाई मिलेगी। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो मेडिकल स्टोर से आपको दवाई लेनी पड़ती है, आपको पैसों की लेनी पड़ती है। हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ जो है डॉक्टर की होती है, जो डॉक्टर आपको फ्री का जो आपका चेकअप कर देता है। तो भाई मुझे 2 साल हो गए, 2 साल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 दफ़ा डॉक्टर पे गया हूँगा। सिर्फ 2 दफ़ा डॉक्टर पे जाने के लिए मैंने यहाँ पे इतना पैसा उजाड़ दिया, मतलब कि 2 साल के लिए 1000 पाउंड मैंने दे दिया 2 दफ़ा जाने के लिए, सिर्फ 1000 पाउंड मैंने डॉक्टर को दिया। तो कोई मुझे तो हेल्थ इंश्योरेंस का फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस का ये फ़ायदा है कि खुदा ना खास्ता अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो आपका जो जो भी ऑपरेशन वगैरह होता है सब कुछ जो है बिल्कुल आउट ऑफ कॉस्ट होता है, आपसे 1 रुपया भी नहीं लेते। और आपको दवाइयाँ शवाइयाँ भी जो मुफ्त की देते हैं, अगर आपके साथ एमरजेंसी हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए वगैरह वगैरह। और अगर आपको कोई खुदा ना खास्ता कोई बड़ी बीमारी हो जाए, कोई गुर्दे में पथरी हो जाए या और क्या क्या होती हैं, सॉरी, और मतलब कि डिफरेंट बीमारी होती हैं, अगर आपको हो जाए पेनक्रीज हो जाए, और क्या होता है यार, हर्निया हो जाए, और एक और थी जो यहाँ पे यार नाड़ फूल जाती है, मुझे वो भूल गई है। मतलब कि इस तरह की छोटी छोटी बीमारियाँ हो जाए जो कि जिनका इलाज हो सके ऑपरेशन के थ्रू, वो बिल्कुल फ्री हो जाती है। मेरा दोस्त पाकिस्तान से आया था, उसको हर्निया था, ठीक है, उसने यहाँ पर आके भाई हर्निया का इलाज बिल्कुल मुफ्त में करवाया। मुफ्त में तो नहीं करवाया भाई, इंश्योरेंस दे के आया था, लेकिन वही इलाज पाकिस्तान में इतना महंगा होना था, यहाँ पे इसका बहुत सस्ता हो गया। तो मैं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जिम जाता हूँ, अपनी सेहत का ख्याल रखता हूँ। आप भी देखते होंगे मेरे मसल्स वगैरह हैं, तो शुक्र अल्लाह का, मेरे साथ तो ऐसा हेल्थ का कोई मसला नहीं है, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। तो आपने भी जो यार यहाँ पे यूके में ना आपने अपनी हेल्थ का जो ख्याल रखना है। तो भाईजान बात सिंपल सी है, या आपको सिर्फ डॉक्टर पर्ची जो लिख के देता है वो फ्री होती है, फ्री भी नहीं होती, हमने गवर्नमेंट को पैसे दिए होते हैं। और जो आपको दवाई के होते हैं, मेडिकल के पैसे, मेडिकल स्टोर पे जाते हो, दवाई आपको पैसों की खरीदनी पड़ती है, चाहे पैरासीटामोल हो, चाहे कोई इंजेक्शन हो। तो भाई एवरीथिंग एवरीथिंग यहाँ पे पैसों की आपको खरीदनी पड़ेगी मेडिकल स्टोर में, जो कि काफ़ी यार डिसपॉइंटेड है। मैं भी जो आया था मेडिकल स्टोर में, तो मेरे साथ भी इसी तरह हुआ। तो मैंने तो उसे ये कहा भाई मैं पब्लिक फंड पे, उसने कहा पब्लिक फंड पे कैसे हो, तुम तो यहाँ के ब्रिटिश नहीं हो, जो ब्रिटिश लोग होते हैं सिर्फ वो पब्लिक फंड पे होते हैं, आप तो ब्रिटिश नहीं हो, आप तो इंटरनेशनल स्टूडेंट हो। तो मैंने उसको बताया मैंने फ़ीस दी है ये वो हेल्थ इंश्योरेंस, तो कहता है कहाँ दी है, कहता है वो डॉक्टर को जाती है, ये दवाइयों के जो पैसे होते हैं आपको देने पड़ते हैं, इतनी इतनी महंगी दवाई है। तो यार बहुत मायूस हुआ था यार, इतनी फीस दे दूँ के तो फिर भी दवाई हम पैसों की लेनी पड़ी। उसके बाद अब बात आ जाए डेंटिस्ट की, क्या डेंटिस्ट फ्री है, तो इसका जवाब है ना। डेंटिस्ट दुनिया में मेरा ख्याल है सबसे महंगे जो डेंटिस्ट पाए जाते हैं यूके में पाए जाते हैं। मुझे यहाँ रूट कनाल का मसला हुआ था ये इधर, तो मेरा दांत जो है मतलब के अंदर वो कैविटी हो गई थी। तो डॉक्टर के पास गया हूँ, उसने जो है जनाब सबसे पहले मुझसे 25 पाउंड लिए हैं रिसेप्शनिस्ट ने, उसके बाद जो है अगली अपॉइंटमेंट पे उसने मुझसे 75 पाउंड लिए हैं, उसके बाद अगली अपॉइंटमेंट पे उसने मेरे से 400 पाउंड लिया है। तकरीबन कुल मिला कर मेरा 1000 पाउंड सिर्फ एक रूट कनाल करवानी थी। रूट कनाल पे मेरा 1000 पाउंड का टिका लग गया, जो कि मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ। 1000 पाउंड में यार जितने भी गोरे हैं वो यहाँ पे इलाज ही नहीं करवाते डेंटिस्ट के पास, वो सीधा जो है टर्की में जाते हैं। टर्की में जो है ना बहुत सस्ता है, लीरा का रेट आपको पता है काफ़ी डाउन हुआ है, तो टर्की में डेंटिस्ट बहुत सस्ते हैं, पूरा पूरा जबड़ा नया लगवा के आ जाते हैं। तो मैंने यहाँ से इलाज करवाया और मेरा उन्होंने कैविटी भी ठीक नहीं की, इतने बुरी उसने मेरी रूट कनाल की कि जो मेरा दांत है वो आधा टूट गया, अभी भी दांत आधा टूटा हुआ है। इनका 1000 पाउंड लगवा के भी ये इनकी सर्विस है यहाँ पे। तो मैं तो ये कहूँगा भाई डेंटिस्ट का कोई मसला पाकिस्तान से हल करवाओ, वहाँ पूरा जबड़ा ही नया लगवाओ। यूके में जो है यार डेंटिस्ट बहुत बुरे हैं। डेंटिस्ट अल्लाह तो 1000 पाउंड मैंने डेंटिस्ट को दिया, 2000 पाउंड मैंने सरकार को दिया कि यार मेरी हेल्थ की इंश्योरेंस है, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सिर्फ जो है डॉक्टर ने सिर्फ 2 दफ़ा प्रिस्क्रिप्शन लिख के दी है, उसके लिए मैंने 2000 पाउंड दे दिए, जो पाकिस्तानी 8 से 10 लाख बनता है। तो भाई ये तो बेहुदा है यहाँ पे कसम से यार। हेल्थ इंश्योरेंस का जो काम है ना बाय द वे देनी पड़ती है, ये एमरजेंसी के तौर पे होती है, काम आती है, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तब जाके इसका जो फ़ायदा आपको होता है। तो अल्लाह ना करे किसके साथ ऐसा हो, बट गवर्नमेंट को चाहिए यार थोड़ी हेल्थ इंश्योरेंस काम करे। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो, जस्ट आपके डाउट वगैरह क्लियर करने थे, क्या हेल्थ इंश्योरेंस के आपको क्या फ़ायदे हैं। बस यही फ़ायदा डॉक्टर पर्ची फ्री लिख के देता है, और अगर कोई एमरजेंसी हो जाए वो जो आपका मामला आता है वो फ्री हो जाते हैं। अगर आपको कोई बीमारी हो जाए छोटी मोटी वो भी फ्री हो जाती है। लेकिन मेडिकल स्टोर पे जाओगे कोई दवाई लेनी है उसके आपको पैसे देने पड़ेंगे। और एक बात रह गई ऑप्टिशियन, भाई ऑप्टिशियन को भी पैसे देने पड़ेंगे 50 पाउंड की यहाँ पे ऐनक बनती है, और चेकअप फ्री है। यहाँ पे बहुत अच्छे ऑप्टिशियंस हैं, लेकिन ऐनक जो है मिनिमम 50 पाउंड की लगती है बनवानी हो तो।
तो कैसी थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी। अभी इतना ही, मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।